प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके शरीर में ऐसे 5 वीक पॉइंट है जिसका इस्तेमाल शैतान करता है। हालेलुया। पहला है आपका मन। हालेलुया। दूसरा है आपके कान। तीसरा है आपकी आँख। चौथा है आपकी जीभ यानी आपका मुख। हालेलुया। और पाँचवा आपका हृदय। हालेलुया। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। आपका मन, आपका कान, आपकी आँखें, आपका मुँह यानी आपकी जीभ, हालेलुया, आपका हार्ट। ये 5 चीज़ों को शैतान बहुत जमकर इस्तेमाल करना चाहता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मन में शैतान बहुत जमकर इस्तेमाल करता है। वो आपके मन को तरह-तरह की बातों में डालता है, गंदे विचारों में डालता है। जैसे कि वचन कहता है, सबसे ज़्यादा अपने मन की रक्षा कर। प्रभु इसलिए बोलते हैं क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा गढ़ है आपका मन। इसी से वो आपकी पूरी बॉडी पर नियंत्रण करता है। उसने इसी मन से हव्वा को बहकाया, तो उसके मन में कल्पना डाला था कि उस फल को खा ले, तू पाप में नहीं गिरेगी और तू परमेश्वर से दूर नहीं होगी। और हव्वा ने इस बात को माना। मन में वो बहुत सी बातों को डालता है, गलत विचारों को डालता है। हालेलुया। गलत विचारों को डालता है, पाप को डालता है, अभिलाषाओं को डालता है, और वो पूरी कोशिश करता है कि आपका मन संसार से जुड़ा रहे। और जैसे ही आप अपने मन में आमंत्रण पत्र को देते हैं और आपका मन शैतान के कब्जे में आता है, और वो आपके मन को इस्तेमाल करके आपको पाप में गिराता है और आपको परमेश्वर से दूर करता है। दूसरा है आपके कान। शैतान पूरी कोशिश करता है कि आप इन कानों से गलत बातों को सुनो, इस कान से नेगेटिव वॉइस जाए। हो सकता है कि आप दूसरों के शब्दों के द्वारा प्रताड़ित हो रहे होंगे। आपके आसपास ही ऐसे कुछ लोग होंगे जिनकी जुबान का इस्तेमाल करके शैतान आपको तोड़ रहा होगा। या फिर आप इस कानों से क्या सुन रहे हैं? हो सकता है आप इस कानों से लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, नेगेटिव बातें अपने प्रियो के द्वारा आपके ऊपर ऐसे दोष को सुन रहे होंगे, आपके ऊपर ऐसी बदनामी के वट को सुन रहे होंगे, आपके ऊपर ऐसे घाव की बातों को सुन रहे होंगे। और यही बातों को सुनने से आप अपने जीवन में आत्मिकता में गिर रहे हैं, और इन्हीं बातों को सुनकर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, और इन्हीं बातों को सुनकर आप पाप में जा रहे हैं, और इन्हीं बातों के कारण आप परमेश्वर से दूर होंगे। और वो आपको मैं बताना चाहती, ये सुनने वाले लोग आपके इर्द गिर्द होंगे, आपके प्रिय लोग होंगे, आपके परिवार के लोग होंगे, आपके खुद का पति हो सकता है, आपकी सास हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका बहन हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका जॉब हो सकता है, आपका पड़ोसी होता है, आपके ही घर के प्रिय लोग, आपका पिता हो सकता है, जो प्राण बंधन से वही इन लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। हालेलुया।